हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे मैं एक मैथ का टॉपिक लेके आई हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग हर एक जो भी एक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट बैठता है, जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ तक कि पीसीएस आईएएस में भी एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि अब परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है, लाभ हानि का क्वेश्चन। तो ये एक कॉमन एरिया है मैथ का, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि आपका बेसिक नॉलेज कितना है, ठीक है, इसलिए पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लेके आऊँ जो शायद हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, और हर एक बच्चे को इसको जानना ज़रूरी होता है कि मतलब एक क्वेश्चन हमारा बन जाए तो हमें कम से कम 2 नंबर या 1 नंबर तो मिल ही जाता है। तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है लाभ या हानि। तो लाभ क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है कास्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए कोई सामान आप खरीदे हैं, ठीक है, तो कोई सामान मान लीजिए हम 20 रुपये में खरीद दीजिए, यहाँ पे 10 रुपये लिखा, चलिए 10 रुपये ही बात आ देते हैं। कोई भी सामान अगर 10 रुपये का खरीदा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। फिर उसका उसी सामान को हम क्या किया, मान लीजिए हम 10 रुपये का कोई घड़ी खरीद लिए, उसको हम 20 रुपये में किसी को बेच दिए, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। जो हमने बेचा वो सेलिंग प्राइस हो गया, और जो हमने खरीदा था वो क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो हम जब उसको बेच देंगे तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो और ये चीज़ होता है। अब हमको कितने रुपए का लाभ हो गया, अब हमको 10 रुपये का लाभ हो गया, क्योंकि हम 10 रुपये में खरीदे थे और 20 रुपये में बेच दिए थे। तो लाभ जो होता है हमेशा जो होता है हमारे सीपी पर होता है। सीपी मतलब कि कास्ट प्राइस, जो हमने शुरू में ख़रीदा था उस पर ही हमारा लाभ को देखा जाता है, ठीक है। अब फार्मूला क्या हो जाता है, लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य में से 20 रुपये में से हम जब 10 रुपये घटा दिए तो क्या मिला हमें, जब उसको माइनस करते हैं तो क्या, तो 10 रुपये का हमें लाभ हो गया, ठीक है। लाभ का जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लाभ का जब हम प्रतिशत निकालें तो लाभ जितना रुपये का हमें लाभ हुआ, मान लीजिए हमें 10 रुपये का लाभ हुआ तो उसको हम ऊपर लिखेंगे और स्टार्टिंग में जो पैसे थे वो लिखेंगे। इस तरह से जो हो गया हमारा लाभ का, प्रॉफिट का निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं कि एक विक्रेता जो है 225 रुपये की एक कलाई घड़ी खरीदता है, ठीक है, कलाई घड़ी वॉच खरीदता है, ठीक है, और उसकी मरम्मत पे 15 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ होती है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। वो क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, सीपी मतलब 225 रुपये का वो यहाँ पे ख़रीदा था, ठीक है, 225 रुपये का उसने सामान ख़रीदा था, और उसने क्या किया था, 10 रुपये उसमें मरम्मत, 15 रुपये उसमें मरम्मत भी कर दिया था। तो 15 रुपये जब मरम्मत किया तो कितना रुपया हो गया, 240 रुपया, ठीक है। और क्रय मूल्य अब जो है मरम्मत किया तो अपनी तरफ से पैसा लगाया, तो ये हो गया क्रय मूल्य में ही उसको ऐड कर देंगे 15 रुपया, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 240 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, अब विक्रय मूल्य जो होगा उसने क्या किया कि 300 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो विक्रय मूल्य जो हो गया हमारा 300 रुपये का। अब लाभ निकालेंगे तो हमें यहाँ पे सीधे सीधे सबको पता है, हमें 240 था हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया हमारा 300, तो हमें 60 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ इक्वल टू क्या होगा, जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो जो 60 रुपये हमने लाभ का क्या देखा था, लाभ में हमने यहाँ देखा था एक फार्मूला कि लाभ इक्वल टू होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 रुपया। तो यहाँ पे हम देखेंगे लाभ कितने रुपये का हो गया, हमें यहाँ पे लाभ हो गया हमें 60 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 60 बटे 240, 240 हम कहाँ से लाए, ये सीपी जो है 240 रुपये है, तो 60 बटे 240 गुणे 100, ये हो गया हमारा सीपी। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 25%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी जो विक्रेता था उसको 25 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में एक और परसेंटेज का क्वेश्चन देखेंगे, तब लाभ हानि का क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप इस टॉपिक के ऊपर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे लाभ हानि निकालते हैं, क्योंकि इससे आपका 1 नंबर तो फिक्स है या तो 2 नंबर, ठीक है। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय।